हमें यह भी समझना होगा कि कुछ न कुछ गलती किसानों की तरफ से भी है। वो गलती यह है कि किसान हमेशा यह आवाज उठाते हैं, किसानों के नेता हमेशा यह आवाज उठाते हैं कि उनके अनाज की कीमत बढ़ाई जाए। वो हमेशा यह आवाज उठाते हैं कि उनके फलों की कीमत, उनकी सब्जियों की कीमत, दालों की कीमत, तिलहन की कीमत, तेलों की कीमत बढ़ाई जाए। लेकिन जब कीमत बढ़ेगी तो देश के मजदूर क्या खाएंगे? किसान इस पर नहीं सोचता। देश में जब अनाज की कीमत बढ़ेगी, चावल की कीमत बढ़ेगी, गेहूं की कीमत बढ़ेगी, तो बहुत सारे लोगों को आधे पेट या भूखे पेट सोना पड़ेगा। अगर किसान उनके बारे में नहीं सोचेगा तो कौन सोचेगा? अगर सरकार उनके बारे में सोचती है और ये कहती है कि कीमतें कंट्रोल रहें जिससे गरीब आदमी भी खा पाए, देश में जो शहरों में रहने वाला बहुत बड़ा मध्य वर्ग अब देश में पैदा हो गया है, वो भी अनाज खरीद के खाता है, बाजार से चावल खरीदता है, बाजार से सब्जी खरीदता है, दाल खरीदता है, तेल खरीदता है, वह आटा खरीदता है। अगर अनाज की कीमतें बढ़ेंगी तो शहर में रहने वाले बहुत बड़े वर्ग को अपनी जेब पर बोझ पड़ेगा, उनको ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। इसलिए वो कोशिश करते रहते हैं कि अनाज की कीमत कम से कम रहे, फलों की कीमत, तेल दाल की कीमत कम से कम रहे। इसी तरह जो मजदूर वर्ग है जिसके पास खेती क्यारी नहीं है, मजदूरी करके दिहाड़ी पर छोटी मोटी आमदनी कर लेता है, उससे बाजार से खरीद के खाता है, वो भी जब यह बात सुनता है कि किसान अनाज की कीमत बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, यानी किसान की मांग और मजदूरों की मांग में टकराव है। किसान की मांग और शहरों में रहने वाले मिडिल क्लास की मांग के बीच टकराव है। इस टकराव में किसान का साथ शहर का मिडिल क्लास नहीं देता, किसान का साथ मजदूर वर्ग नहीं देता। किसान अपनी जो भी रणनीति अब तक अपनाता रहा है, किसान जिस ढंग से आंदोलन करता रहा है, किसान जिस ढंग से अपनी मांगे सरकार के सामने रखता रहा है, उसमें किसान को सुधार करना होगा। किसान को अभी जिम्मेदार बनना पड़ेगा। किसान अपनी तो चिंता करता है, अपने बच्चों की चिंता करता है, अपने घर परिवार की चिंता करता है, अपने जेब की चिंता करता है, अपनी आमदनी की चिंता करता है, लेकिन किसान मजदूरों की चिंता नहीं करता। किसान शहरों में रहने वाले मिडिल क्लास की चिंता नहीं करता। ऐसी स्थिति में जब किसान अपने हक के लिए आवाज उठाता है तो उस आवाज का साथ न तो शहर के लोग देते हैं और न तो मजदूर वर्ग देता है, और ये सारा कुछ मिला करके उनकी ताकत बहुत बड़ी हो जाती है। ऐसी स्थिति में किसान की मांग को सरकार नहीं मानती, क्योंकि उसे मालूम होता है कि अनाज की कीमत बढ़ाने से जिनका फायदा होने वाला है उनकी संख्या बहुत थोड़ी सी है। ऐसी स्थिति में किसान राजनीति को, किसान नेतृत्व को एक जिम्मेदार नेतृत्व बनना पड़ेगा, एक जिम्मेदार राजनीति शुरू करनी पड़ेगी। उनको उन लोगों की भी चिंता अपने साथ लेकर चलनी पड़ेगी जो मजदूर हैं, उनकी चिंता भी करनी पड़ेगी जो शहरों में सामान खरीदते हैं। किसानों को उनकी उपज की कीमत ज्यादा मिले ये ठीक है, लेकिन कोई भूखा ना सोए ये भी जिम्मेदारी किसान की है। अपनी मांगों को इस तरह से समन्वित करना चाहिए। 2005 में भारत की संसद में एक आवाज उठाई गई, सैकड़ों सांसदों ने एक प्रस्ताव पेश किया, एक याचिका पेश की और ये कहा कि देश में मशीनों की कमाई से, ट्रैक्टर की कमाई से, जेसीबी मशीनों की कमाई से, बुलडोजर की कमाई से, तमाम कल कारखानों की कमाई से जो पैसा पैदा हो रहा है वो देश के सभी लोगों में बांटा जाए। देश में प्राकृतिक संसाधनों से, जमीन के अंदर के कोयला से, जमीन के अंदर मिलने वाले सोना, चांदी, अभ्रक, मैग्नीज, तांबा, समंदर में मिलने वाली तमाम मछलियां, जवाहरात, रत्न, हीरा मोती, जंगलों में मिलने वाली तमाम जड़ी बूटियों से, लकड़ियों से जो तमाम सरकार पैसा छापती है, वो पैसा देश के सभी लोगों में बराबर बराबर बांटा जाए। यह आवाज जब उठी तो किसान नेताओं ने इसका विरोध किया। उन्होंने चुप्पी साधा या विरोध किया और उनकी यह गणित थी कि अगर यह पैसा जो लगभग देश की औसत आमदनी की काफी बड़ा हिस्सा है, अगर वो पैसा 4-6 हजार रुपया लोगों के खाते में जाएगा तो किसानों के यहाँ जो काम करने वाले मजदूर हैं वो अपनी मजदूरी का रेट बढ़ा देंगे। अब मजदूर अपनी मजदूरी का रेट ना बढ़ा पाए, इसके लिए किसान संगठनों ने इस वोटरों को जो डायरेक्ट पैसा देने की मांग थी इसका समर्थन नहीं किया। इस घटना ने यह साबित किया कि जो किसान नेतृत्व है वो नहीं चाहता कि मजदूर सुखी हो।
जो किसान नेतृत्व है, किसानों के नेतागिरी करने वाले लोग हैं, वो नहीं चाहते कि मजदूरों के बच्चे भी अच्छे स्कूलों में पढ़ें। वो नहीं चाहते कि मजदूरों के बच्चे भी अच्छा खाएं पिएं और सुखी रहें, अच्छा खासा पढ़ें। वो नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि मजदूर भी उनकी तरह हिष्ट पुष्ट हो, स्वस्थ हो और अच्छी जिंदगी जिए। ऐसी स्थिति में किसानों की तरफ भी कुछ कमजोरी है, किसान नेतृत्व, किसान राजनीति की भी कमजोरी है। उसके ऊपर आरोप लगता रहा है कि किसान नेतृत्व, किसानों के नेता खुद जुल्मी है और अत्याचारी है। वो लगभग 40 करोड़ मजदूरों को सुखी नहीं देखना चाहते। अगर किसानों के नेता मजदूरों को सुखी नहीं देखना चाहते, किसानों के नेता शहरों में रहने वाले लोगों को सुखी नहीं देखना चाहते, तो मजदूर और शहरों में रहने वाले लोग किसानों को सुखी क्यों देखना चाहेंगे? सरकार इस परिस्थिति में, जो खास करके व्यापारियों की सरकार, अरबपतियों की सरकार इस परिस्थिति का फायदा उठाती है। वो शहर के निवासियों और किसानों में झगड़ा लगा देती है। वो मजदूरों और किसानों के बीच झगड़ा लगा देती है और सरकार को यह समझाती है कि आप किसानों को सताओ, उनकी उपज की कीमत नीचे गिराओ, उनकी पैदावार का लाभकारी मूल्य मत मिलने दो, किसान कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? कि मिडिल क्लास शहर का किसान का साथ नहीं देगा। मजदूर लगभग 30-40 करोड़ आदमी किसान का साथ नहीं देगा। ऐसी स्थिति में किसान कमजोर पड़ जाता है और इसका फायदा व्यापारी वर्ग, अरबपति वर्ग उठाता है। ऐसी स्थिति में किसान नेतृत्व को, किसानों की राजनीति करने वालों को अपनी आवाज में ये बात शामिल करनी चाहिए कि जो सैकड़ों सांसदों ने 2005 में एक याचिका पेश किया था कि मशीनों का पैसा बांट दिया जाए, प्राकृतिक साधनों से पैदा हुआ पैसा बांट दिया जाए, ये जो वोटरशिप के नाम से पैसा बांटने का प्रस्ताव आया था, किसानों की राजनीति में किसानों को अपने एजेंडे में ये मुद्दा शामिल कर लेना चाहिए। अगर ये मुद्दा शामिल करेंगे तो ये बात तय हो जाएगी कि किसान मजदूरों के भी शुभचिंतक हैं। इसी प्रकार किसानों से सरकार महंगा खरीदे और शहर के मध्य वर्ग को सस्ते में दे, सब्सिडाइज्ड रेट में शहरों के लोगों को भी खाना खिलाए, अनाज दे, सब्जी दे, फल दे। अगर इस तरह की मांग किसान करते हैं तो शहर का मिडिल क्लास भी किसान का साथ देगा। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जो किसानों के नेता हैं इन सब मुद्दों पर चिंता नहीं करते और ये कहते हैं कि ये सरकार की जिम्मेदारी है। अगर सरकार की जिम्मेदारी है तो सरकार फिर ये काम करने लगती है कि सरकार ये कोशिश करती है कि अनाजों की कीमत ना बढ़ने पाए, फलों की कीमत ना बढ़ने पाए, सब्जियों की कीमत ना बढ़ने पाए, दालों की कीमत ना बढ़ने पाए, तेलों की कीमत ना बढ़ने पाए। सरकार मजदूरों को खुश करने में और शहरों के मध्य वर्ग को खुश करने में लगी रहती है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि यहां से हमें वोट मिलने वाला है। इसके अलावा सरकार के ऊपर एक और बड़ी जिम्मेदारी होती है कि देश की सामान बाहर बिकेगी, देश का माल बाहर बिकेगा, दूसरे देशों में बिकेगा, तो वहां से डॉलर आएगा, अमेरिका की करेंसी, पैसा आएगा। सरकार बाहर सामान बेचने के लिए यह कोशिश में लगी रहती है कि देश में जो खेती की सामान है वो कम से कम रेट पर रहे। उसकी कोशिश होती है कि मजदूर परेशान रहें, मजदूरों के पास पेट भरने का साधन न रहे, मजदूरों के पास पहनने के लिए कपड़े न रहे, मजदूरों के पास इलाज करने के लिए पैसा न रहे, मजदूरों के पास बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा न रहे। क्योंकि मजदूरों के पास अगर पैसा रहेगा तो मजदूर जहां काम करेंगे, मिल में, कारखाने में, फैक्ट्री में, वहां ज्यादा पैसा मांगेंगे, अपने श्रम की सौदेबाजी करेंगी। जैसे डॉक्टर सौदेबाजी करता है, इंजीनियर सौदेबाजी करता है, उसी तरह मजदूर भी सौदेबाजी करेंगे और अपना मजदूरी का रेट बढ़ा लेंगे। मजदूरी का रेट बढ़ेगा तो देश में जो भी कल कारखानों से सामान पैदा हो रही है वो महंगी हो जाएगी, महंगी होगी तो बाहर महंगी बिकेगी, महंगी बिकेगी तो कम पैसा आएगा। इसलिए बाहर से पैसा आए देश के अंदर, इसके लिए सरकार हर कोशिश करती है कि मजदूर पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब बना रहे, मजदूर पीढ़ी दर पीढ़ी पैसे से परेशान रहे, मजदूर कभी भी सुखी ना होने पाए। सरकार ये इंतजाम करना अपनी जिम्मेदारी समझती है, लेकिन इसमें किसान और मजदूर को लड़ाना पड़ता है। इसलिए किसानों को बड़ा भाई समझकर अपने आप को,
मजदूरों को अपना छोटा भाई समझ करके, सगे भाई जिस तरह से मिल करके काम करते हैं, जिस दिन किसान और मजदूर मिलके काम करेंगे उस दिन देश में चमत्कार होगा, देश सुखी होगा। जिस दिन किसान वोटरशिप की आवाज उठाएगा और जिस दिन मजदूर किसानों की उपज की कीमत बढ़ाने की आवाज उठाएगा, उस दिन देश में क्रांति होगी। उस दिन हर परिवार में सुख पहुंचेगा, हर परिवार में खुशियों का सूरज उगेगा। अभी तक तो हम आपको बता रहे थे कि जो सरकार दावे कर रही है उसमें कितनी सच्चाई है। अब हम आपको सीधे ले आते हैं, उन कानूनों की सीधी जानकारी देते हैं जिसकी आजकल चर्चा है।